देखिए, एक तार को जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल एल दे दिया इसमें 100 सेंटीमीटर। अर्धव्यास, अर्धव्यास है ना, अर्धव्यास यानी क्या होता है? त्रिज्या त्रिज्या। है ना, त्रिज्या। 0.05 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर 10 किलोग्राम के भार लगाया जाता है ना, उस तार के ऊपर क्या किया, 10 किलोग्राम भार लगा दिया। 10 किलोग्राम के भार से खींचा जाता है, ठीक है। तो ये 10 किलोग्राम भार इसमें दिया है। अब इसको बदलेंगे अपन। यदि तार का यंग प्रत्याशा गुणांक 2 × 10 की घात 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सब लोगों को दिख रहा है? ये सेंटीमीटर में दिया है, अर्धव्यास सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन भार जो है वो किलोग्राम में दिया है। और यंग प्रत्याशा गुणांक वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है तो तार की लंबाई में वृद्धि को ज्ञात करो, तो तार की लंबाई में वृद्धि को ज्ञात करो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, इसमें दिया यंग प्रत्याशा गुणांक। तो जैसे आप यंग प्रत्याशा गुणांक आता है वैसे ही आपको यंग प्रत्याशा गुणांक का फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ फिर से। देखिए फॉर्मूला क्या था यंग प्रत्याशा गुणांक का, वो है गामा इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए एल। दिख रहा सभी को ये फॉर्मूला? गामा बराबर एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए एल। अब एफ क्या है, लगाया गया भार है, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, गामा की जगह एफ की जगह रख दिया एम जी, और ए की कैपिटल ए की जगह रखा है पाई आर स्क्वायर। तो गामा का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। उसने पूछा कि तार की लंबाई में वृद्धि निकालो, तो ये एल इधर चला जाएगा और ये गामा नीचे आ जाएगा। तो स्मॉल एल बराबर क्या हो गया, कैपिटल एम है ना, वो कितना दिया, 10 किलोग्राम भार दिया है, किलोग्राम को ग्राम में बदला तो ये आ गया 10,000, ठीक है। और इसको काय में बदलना है, भार में। तो चूंकि यहाँ पर जी पहले से ये, तो जी का मान रख दिया सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति वाला मान रखना है। तो जी आ गया 980, एमकेएस में होता 9.8, लेकिन सीजीएस में होता 980। एल कितना दिया है, लंबाई कितनी दी, 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर रख दिया। तो एम की जगह आ गया 10,000, जी की जगह आ गया 980, कैपिटल एल की जगह आ गया 100 सेंटीमीटर, बटे पाई का मान होता है 3.14, 3.14। आर यानी अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना दिया, 0.05 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर तो 0.05 का स्क्वायर इनटू गामा दिया है 2 × 10 की घात 12, ये रख दिया। कल मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, किसी को शायद याद हो, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो 10 की घात वाले जितने भी हैं ये एक तरफ कर लेना है। जैसे ये 10 की घात कितना हुआ, 10,000 को 10 की घात के फॉर्म में लिखना होता, कितना हो जाएगा बताओ? सर 10 की घात 4। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोला, सौरभ, वेरी गुड। यस सर। तो 10 की घात 4 हो जाएगा, है ना। और ये कितना, 10 की घात 12, तो ये यदि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -12। -12, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 10 की घात -12 हो जाएगा, है ना। तो 10 की घात +4 -12 कितना हुआ, 10 की घात -8, है ना। और ये 10 की घात 2 फिर से है, तो हो गया 10 की घात -6। तो इनको आप क्या है, पहले 10 की घात वाली चीजें सॉल्व कर लीजिए, फिर गुणा उड़ा करेंगे तो तार की लंबाई में वृद्धि आएगी 0.0624 सेंटीमीटर। अब इसको आप जब आपकी मेरी क्लास खत्म हो जाए तो आप इसको कैलकुलेटर से करके देखिएगा। ये समझ में आया सबको, आसान है देखो ये चलिए प्रश्न क्रमांक 14, 4 मीटर लंबा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया, 1.2 सेंटीमीटर। सीधा सीधा एरिया दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, कैपिटल ए कितना दिया, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी दी, कैपिटल एल दे दिया 4 मीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वाले तांबे के तार को 4.8 × 10⁻³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बल दे दिया फोर्स, एफ दे दिया, ये है ना, बल दिया है।
यदि तांबे के लिए यंग प्रत्याशा गुणांक गामा, एक्चुअली यहाँ पर देखिए ये टाइप जरूर वाई कहते हैं पर इसको गामा से दिखाते हैं। गामा में ये थोड़ा सा ऐसा वाई की जो नीचे की जो पूंछ है थोड़ी सी मुड़ जाती है, ऊपर के भी दोनों मुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो गामा हो गया 1.2 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, ये सब चीजें दे दी। तो क्या ज्ञात करना है, तो वो पहला बोल रहा है प्रतिबल निकालो, दूसरा बोल रहा है विकृति निकालो, और तीसरा बोल रहा है तार की लंबाई में वृद्धि निकालो। ठीक है, चलाऊं आगे, समझ में आया सभी को? तो ये जो न्यूमेरिकल में दिया क्या है ये देखते हैं। देखो दिया है लंबाई 4 मीटर दिया, एरिया सीधा सीधा कैपिटल ए दे दिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक ही पद्धति का उपयोग होता है, या तो एमकेएस का कर लो या सीजीएस का कर लो, है ना। तो ये यदि मीटर में दिया यानी एमकेएस चल रहा है, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10⁻⁻4 का गुणा होता है, ये आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। फोर्स इतना दिया, यंग्स मॉडुलस इतना दिया, ये भी एमकेएस में है, ये भी एमकेएस में, या फिर बोलना चाहिए ये सब एसआई पद्धति में, ऐसा बोल सकते हैं। पहला उसने पूछा है प्रतिबल निकालो। प्रतिबल का सूत्र बहुत सीधा सीधा है, वो भी आपको बिल्कुल अब याद हो जाना चाहिए। वो है एफ बटे ए, एफ अपॉन ए। एफ कितना दिया है, ये दिया 4.8 10⁻3। एरिया कितना दिया 1.2 10⁻⁻4। -4 ऊपर गया कितना हो गया +7, है ना। -4 ऊपर गया, 3 और 4 7, तो ये 4 आ गया, 7 हो गया। 4.8 को 1.2 से गुणा किया, 12 चौक 48, तो ये आ गया 4। तो 4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आसान है, समझ में आ गया सभी को? यस सर, आ गया। ये इजी है मेरे ख्याल से, आप लोग एक बार और करेंगे तो ये भी आ जाएगा। फिर दूसरा उसने देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, विकृति पूछिए, है ना। अब विकृति निकालना है, हमारे पास एक सूत्र है, यंग प्रत्याशा गुणांक गामा बराबर प्रतिबल बटे विकृति। आपने प्रतिबल निकाल लिया, ये निकाल लिया है, यस सर। ये दिया हुआ है, तो ये विकृति इस फॉर्मूले से आ जाएगी, है ना। तो विकृति Yes, बराबर sir. क्या हो गया, प्रतिबल बटे गामा। प्रतिबल आपने ये निकाला 4 × 10⁻7, और ये गामा यंग्स मॉडुलस आपको दिया है 1.2 10⁻11। अब ये फिर से वही चीज है, ये 10⁻11 ऊपर गया तो हो गया -11, 7 में से -11 घटाया तो -4 आएगा, -4। ठीक है ना। और 4 को 1.2 से भाग दिया, ये आ जाएगा 3.3, तो ये आ जाएगी विकृति। 3.3 सेकंड नंबर का आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर आगे तार की चले, लंबाई। तार की लंबाई में वृद्धि, है ना। तार की लंबाई में वृद्धि यानी स्मॉल एल चाहिए, ठीक है ना। अब तार की लंबाई में वृद्धि तो आपको पता होना चाहिए कि विकृति का फॉर्मूला क्या है, वो है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब यहाँ पर लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृति अब भी आपने निकाली, ये यहाँ रख दिया, है ना, इसको यहाँ रख दिया। लंबाई में वृद्धि निकालना है, प्रारंभिक लंबाई आपको पता थी, कितनी थी प्रारंभिक लंबाई, ये 4 मीटर है ना, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी। और इसको यदि और सॉल्व करना है, ये प्रारंभिक लंबाई इधर लेके गए, तो क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि बराबर विकृति गुणित प्रारंभिक लंबाई। विकृति ये 3 × 10 की 3.3 10⁻⁻4, प्रारंभिक लंबाई 4 गुणा किया 3.2 10⁻⁻4 मीटर। एक धातु के 2 तारों पर समान भार लटकाए गए हैं, है ना। एक धातु का के 2 तार, धातु का जो तार, धातु जो 2 तार है उनकी दोनों की धातुएं क्या है, समान है, और इसका मतलब होता है कि उनका यंग्स मॉडुलस दोनों का क्या है, बराबर है। याद रखना, पहले तार का गामा बराबर दूसरे तार का गामा, ये याद रखना। इनमें से एक तार की लंबाई 2 मीटर है और व्यास 1 मिलीमीटर है, दूसरे तार की लंबाई 1 मीटर है और व्यास 0.5 मिलीमीटर है। इनकी लंबाई में हुई वृद्धियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 2 तार हैं, दोनों समान धातु के बने, दोनों पर समान भार भी लगाया गया है, ठीक है। ये आपको उसने हिंट दे दी। अब आपके पास जो गामा का जो फॉर्मूला है, ये तो आप पहले तार L1 की लंबाई 2 मीटर, डायमीटर उसका 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, द्वितीय तार की लंबाई 1 मीटर, द्वितीय तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर यानी 0.5 10⁻³ मीटर, ये तो आ गया। अब गामा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FL/AL, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले आपने ए को क्या लिखा था, πr², और रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर बटे 2 के बराबर होता है। तो यदि वो यहाँ रख दें
तो आर की जगह क्या आ जाएगा, d/2 का स्क्वायर। तो गामा क्या हो गया, FL अपॉन पाई ब्रैकेट में d/2 का स्क्वायर इंटू L, है ना। अब इसमें कितने, इसमें ये थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा, है ना, पर ये आपके पास नोट्स हैं इसके, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि यस जो धातु के जो तार हैं वो उन दोनों धातुओं दोनों धातु क्या है, दोनों तारों की जो धातु है वो क्या है, समान है ना, समान है। तो गामा 1 बटे, चूंकि तार एक ही पदार्थ का बना है इसलिए गामा 1 बराबर गामा 2। तो ठीक है, अब गामा 1 किसके बराबर है, यहाँ पर आपने गामा देखा FL अपॉन पाई d/2 का स्क्वायर इंटू L, ठीक है। तो पहले वाले में L कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ F इंटू 2 आ गया। पहले वाले का d1 कितना है, 10 की घात -3, तो यहाँ आ गया 10 की घात -3 बटे 2 का स्क्वायर, है ना। और L और गामा अपने को चाहिए नहीं क्योंकि गामा 1 बराबर गामा 2 है, तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो जब मान रखा, इन दोनों को मान रखा, यहाँ पर देखिए गामा 1 FL अपॉन पाई d1/2 का स्क्वायर L1, है ना, मान रखा। L1 कितना है 2, d1 कितना है 10 की घात -3 बटे 2 उसका स्क्वायर L1। वैसे गामा 2 यदि निकालें तो L2 1 मीटर है और d2 जो है 0.5 इंटू 10⁻³ है। लेकिन गामा 1 बराबर गामा 2 है, यानी ये बराबर ये, ठीक है। तो अब केवल राइट साइड को रखेंगे हम, f इंटू 2 अपॉन पाई 10⁻³ बटे 2 इसका स्क्वायर L1 बराबर f इंटू 1 अपॉन पाई 0.5 इंटू 10⁻³ बटे 2 होल स्क्वायर L2। उसने क्या पूछा, उसने पूछा L1 अपॉन L2 का अनुपात क्या होगा। तो ये L1 यदि इधर ले जाएं, देखो F से F कट गया, L1 इधर Yes, चला sir. गया, तो ये हो गया L1 अपॉन L2, और ये जो पूरा है इसको उठा के किधर ले जाए, ये ऊपर चला जाएगा, इधर ऐसा चला गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, अब अच्छा, इसने इसने क्या किया, इसने यही सॉल्व किया। अभी इसके हिसाब से करते हैं। F से F कट गया, पाई से Yes, पाई कट sir. गया, ठीक है। और ये 10 की घात -3 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर भी 10 की घात -3 का स्क्वायर है, दिख रहा है आप लोगों को। Yes, sir. तो यहाँ 10 की घात -3 और उसका स्क्वायर, और यहाँ 10 की घात -3 और उसका स्क्वायर। तो 10 की घात -3 का स्क्वायर से 10 की घात -3 का स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर है, ये दो नीचे है ना, 2 से 2 कट गया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है. मैं फिर से बोलता हूँ, देखो F से F कटा, पाई से पाई कटा, ये बटे का 2 से बटे का 2, इनका स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 10 की घात -3 उसका स्क्वायर है, और इसमें भी 10 की घात -3 उसका स्क्वायर है, और ये बराबर के दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो 10 की घात -3 का स्क्वायर से 10 की घात -3 का स्क्वायर कट गया। तो इधर क्या बचा, इधर केवल बचा 2/L1, है ना, और इधर बचा 1/0.5, ये केवल 0.5 बच गया वाला, 0.5 का स्क्वायर इंटू L2। अब अपने को क्या चाहिए, L1 अपॉन L2 चाहिए। L1 नीचे है, इस L1 को इधर ले जाओ, तो इधर इधर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 ये आ गया, और इस 0.5 के स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है। तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है, बोलो। 0.5 का स्क्वायर हुआ 0.25, उसमें 2 का गुणा हुआ 0.5, तो 0.5, है ना, 0.5 का ये हटा तो नीचे आया 10, तो ये आया 1/2, तो L1 अपॉन L2 कितना आ गया, 1/2। ये यहाँ तक समझ